कि EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए आपको किस तरीके से अपने साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद में मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रकरण है वो फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आपके विद्यालय के साला दर्पण के जो मेन पेज है वहाँ से शो हो जाएगा और वहाँ से जो भी संबंधित संस्था प्रधान या PO है या DDO है वो फॉरवर्ड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे आज के वीडियो में वो जानेंगे, और इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। मैंने पिछली बार बताया था कि जो नया मॉड्यूल आया है उसमें कई तरह के डॉक्यूमेंट है वो कार्यालय स्तर से भी अपलोड होंगे, तब जाकर के जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का जो प्रकरण है वो CBO कार्यालय में जाएगा और वहाँ से आपके जो भी नियुक्त अधिकारी है, चाहे DO है या JD है या डायरेक्टर महोदय जहाँ भी होगा वो फॉरवर्ड होगा। तो इसके लिए आपको विद्यालय में जाकर के यहाँ से आपको कार्मिक वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कार्मिक वाला ऑप्शन में एक फॉर्म अप्रूव का ऑप्शन है और जिसमें आपको ये अलग अलग ऑप्शन हैं जिसमें ACP है, कंफर्मेशन वगैरह सारे हैं। अब उसमें सबसे अंत में एक ऑप्शन आ रहा है EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। EOL पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पेंडिंग पे आपको क्लिक करके इसको शो पे करना है, ताकि जो भी पेंडिंग है वो शो हो जाएगा, यानी एम्प्लॉय लेवल से फॉरवर्ड किया हुआ मैटर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आपके नीचे है वो एम्प्लॉय का नाम वगैरह आ जाएगा। उसके बाद में अलग अलग ऑप्शन आएंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ आप जैसे देखेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय का जो भी प्रकरण है वो शो हो जाएगा। अब इसमें EOL है, एप्लीकेशन ID यहाँ शो हो रही है, किस तारीख से पेंडिंग है, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगी, इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एम्प्लॉय ID, और यहाँ एक तो रिमार्क है और यहाँ ओपन फाइल में आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, और यहाँ एक्शन में आपको अप्रूव या रिजेक्ट वाला है, और इसके आगे फॉर्म एंट्री, ये फॉर्म एंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लास्ट में सेव का ऑप्शन है। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो जो रिमार्क है उसमें आपको ओके या यस जो भी लिख दें। अब इसमें जो चूज फाइल में यहाँ आपको एक कवरिंग लेटर अपलोड करना है, वो आप करें। यहाँ पहले एंट्री वाला फॉर्म उस पर आपको जाना है, और एंट्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने अलग अलग तरह के जो फॉर्म्स है वो शो होंगे। अब यहाँ क्या क्या आपको करना है मैं आपको एक एक थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ जूम करके बताता हूँ। तो यहाँ आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, एक तो है कि आपकी प्रमाणित किया जाता है संस्था प्रधान द्वारा कि कार्मिक द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित सूचनाओं तथ्यों का सेवा अभिलेख से मिलान कर लिया गया जो सही पाया गया है। दूसरा पॉइंट है कार्मिक का कार्य व्यवहार संतोषजनक है, अतः उपयुक्त अनुसार अवकाश प्रकरण अग्रेसित किया जाता है। तीसरा इसमें है सेवा पुस्तिका में सत्यापन, और इसकी आपको PDF है वो अपलोड करनी पड़ेगी, यानी सर्विस बुक में आपको एंट्री करके उसका यानी सेवा सत्यापन का पेज है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। चौथा है असाधारण अवकाश अवधि में वेतन नहीं दिए जाने का सेवा पुस्तिका में इंद्राज करने का प्रमाण पत्र, यानी आपको सर्विस बुक में भी एंट्री करनी है कि इनको असाधारण अवकाश काल का वेतन नहीं दिया गया है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपने वेतन कम बनाया हो, उस दिन का वेतन काट लिया हो जितने भी दिन है उसका। एक ये हो सकता है कि आप सैलरी पूरी बना रहे हो, उसमें से जितने भी दिन का असाधारण अवकाश है, मान लो यहाँ कर्मचारी इनके 3 दिन का अवकाश है, तो 3 दिन का जो भी है वो वेतन जितना भी बन रहा है उसको उसी सैलरी में से आरोपी कर दें। तो किसी भी तरीके से आप, लेकिन आपको वेतन है उस अवधि का नहीं देना है और उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना है। उसके बाद में उक्त अवधि में अवकाश स्वीकृति की अभिशंसा की जाती है, ये भी स्कूल लेवल से या कार्यालय लेवल से लेटर जारी होगा वो आपको संलग्न करना है। इसके अलावा कार्मिक के विरुद्ध उक्त अवधि में विभागीय जांच या न्यायालय प्रकरण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना है, और नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही सेवा पुस्तिका में इसका इंद्राज कर लिया गया जाएगा। ये भी आपको एक लिखित में लेटर बना करके आपके कार्यालय के लेटर पैड पे वो भी आपको अपलोड करना है कि जब भी ये प्रकरण निस्तारित हो जाएगा उसकी एंट्री है उसकी सर्विस बुक में कर दी जाएगी। और ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट्स बता देता हूँ। जैसे ये पहला फॉर्मेट आपके कार्यालय से हो जाएगा, जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि जो भी कार्मिक है उनकी प्रथम नियुक्ति इतने है, सेवा काल संतोषप्रद है, तो संतोषप्रद सेवा काल का ये, और इसमें यह है कि इनके विरुद्ध में किसी तरह की विभागीय जांच बकाया नहीं है और कोई भी न्यायालय प्रकरण बकाया नहीं है, ये आपको लेटर बनाना है। दूसरा जो कवरिंग लेटर मैंने शुरू में कहा था, तो इस तरीके से आपके कार्यालय से कवरिंग लेटर बनाया जाएगा कि स्थानीय विद्यालय में कार्यरत जो भी कार्मिक है उनका इतने दिन का प्रोबेशन काल में इतने से इतने तक था, और 3 दिन का या जितने भी दिन का अवेतनीय अवकाश है
ये है और इसके भुगतान की जो भी राशि है वो इनकी इस 3 दिन की राशि है वो आरोपी कर ली गई है वेतन से, और उसका विपत्र है वो भी संलग्न कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने हैं, तो सेवा सत्यापन का इस तरीके से जो सर्विस बुक में एंट्री है, इस तरीके से जो सेवा काल इतने तारीख से इतने तारीख तक कार्यालय के वेतन विपत्र और उपस्थिति पंजिका के आधार पे GFN AR के आधार पे सेवा सत्यापन किया गया। ये भी आपको सर्टिफिकेट साथ में लगाना है। 2 साल का है तो 2 साल की सेवा सत्यापन है वो भी आपको यहाँ साथ में लगाना है। अगला है कि उस अवधि का यानी EOL का वेतन नहीं दिए जाने का, तो स्थानीय कार्यालय के आदेश क्रमांक के द्वारा परिवीक्षा काल में लिए गए 3 दिन के जो असाधारण अवकाश है उसके वेतन की कटौती कर ली गई है, उसका भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा नियुक्ति अधिकारी का लेटर है वो यहाँ आपको लगाना है कि परिवीक्षा काल में असाधारण अवकाश का प्रकरण है वो साला दर्पण से ऑनलाइन भेजा जा रहा है, और इस असाधारण अवकाश की स्वीकृति नियुक्ति अधिकारी से प्राप्त होते ही इनकी सेवा पुस्तिका में इंदराज कर लिया जाएगा, क्योंकि सेवा पुस्तिका में इंदराज करने का भी पहले से आपको लिखित में देना है। तो ये भी एक लेटर है वो बना करके इस तरीके से मोहर लगा करके आपको करना पड़ेगा। अगला है अवकाश अनुमोदन वाला या आवेदन का, तो जो कार्मिक ने असाधारण अवकाश के लिए जो एप्लीकेशन दी है GFN 64 वाली, जो उसमें ये साला दर्पण से प्रिंट आपको मिल जाएगा। जब साला दर्पण से अप्लाई करेंगे तो जैसे ये सबमिटेड आ रहा है, किस तरीके से सबमिट किया, कार्मिक का नाम, पद है, वेतन है, जैसे फिक्स है। अब इसमें आवेदित अवकाश का प्रकार है तो LWP यानी लीव विदाउट पे है, 3 दिन का है, और किस तारीख से किस तारीख तक है तो ये तारीख आ गई। और अवकाश का कारण है तो अलग अलग कारण इसमें जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डोमेस्टिक रीजन है, एजुकेशनल कारण है, जो भी है, और कहाँ उसका एड्रेस है वो है, अवकाश का पता कहाँ रहा, और यहाँ जो भी संस्था प्रदान या जो भी PO है उनका अवकाश स्वीकृति की अभिशंसा की जाती है, यानी अभिशंसा का लेटर भी इस तरीके से ये बन जाएगा, और यहाँ से आपको ये भी अपलोड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब यहाँ से मैंने ये बताया कि यहाँ से आपको सारे सेलेक्ट करके एक PDF सेलेक्ट करके फिर आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे आप सबसे पहले चूज फाइल में आपने सेवा पुस्तिका सत्यापन का है, तो आप पहले से फाइल को रीनेम करके रखें ताकि ज़्यादा समस्या नहीं हो, आसानी से उसमें सेलेक्ट करने में समस्या नहीं आए। नहीं तो फिर आप अलग अलग फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो फाइल को नाम दे दें जिस सर्टिफिकेट की फाइल है। अब जैसे पहला है ये हो गया, दूसरा है असाधारण अवकाश में वेतन नहीं दिए जाने का, तो आपके सर्विस बुक में जो भी आपने एंट्री की है वो भी आपको, और साथ में अगर आप आरोपी वाले जो अगर आप पे स्लिप लगा दें या तो भी आप और ठीक रहेगा। इस तरीके से अगला है उक्त अवधि में अवकाश स्वीकृति की जो अभिशंसा है उसका लेटर है, उसके अलावा स्वीकृति की अभिशंसा वाला हो गया। इसके बाद में आपको कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच या न्यायालय प्रकरण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र, तो ये भी आपको चूज फाइल में जाकर के जो भी मैंने आपको बताया वो भी आपको PDF रूप में पहले से तैयार करके इसको सिलेक्ट करके करना है। इसके बाद में नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर सेवा पुस्तिका में इसका इंदराज कर दिया जाएगा, ये भी आप पहले से लिखित में दे रहे हैं, तो उसकी भी PDF बना करके आप इसको अपलोड करनी है। ये सारे जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तब आपको अपडेट पे क्लिक करना है। अब इसमें समस्या कई लोगों के आ सकती है कि जो भी PDF अगर उसकी साइज़ की, तो जैसे ही एक बार आप सारे फाइल सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। उससे पहले आप एक बार सारे चेक कर लें कि जो आपने फाइल अपडेट की है वो सही हो, और अपडेट पे आपको क्लिक करना है। अब अपडेट पे जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का आपके समय लेगा और ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आ गया कि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपको ये क्लोज पे करना है। अब क्लोज करने का मतलब है अब यहाँ जैसे आप देखेंगे तो व्यू अटैचमेंट आ जाएगा। अब एक एक फाइल को आप वापस दोबारा चेक कर लें कि जो आपने फाइल अपलोड की है वही है या दूसरी कहीं अपलोड तो नहीं हुई। हालांकि अगर आप जैसे इस तरीके से आप चेक करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। हालांकि अगर आपने फाइल जो रीनेम करके अगर अपलोड की है तो समस्या नहीं होगी। तो एक बार फिर भी आप इस तरीके से इनको वापस व्यू अटैचमेंट को डाउनलोड करके अच्छी तरह से कंफर्म कर लें कि आपने जो भी फाइल थी वो सारी वही अपलोड की है। अब उसके बाद में ऊपर नेक्स्ट बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में ये एंट्री वाला पेज आपके हो गया, एंट्री डन हो गया। अब आपको रिमार्क में ओके लिखना है, और जो फाइल मैंने यहाँ बताया था चूज फाइल में आपको जो कवरिंग लेटर आपने जो बनाया है वो आपको सेलेक्ट करना है। और ये सारे सेलेक्ट करने के बाद में एंट्री वाला भी एक बार आप चेक कर लें कि एंट्री में जो आपने फाइल अपलोड की है 4-5 जो भी PDF अपलोड की है वो शो हो रही है कि नहीं हो रही है। हालांकि यहाँ से ये देखेंगे तो आप व्यू अटैचमेंट करके ये सारे शो हो रहे हैं, तो वापस इसको एक बार बैक ले जाएं यहाँ से, और बैक ले जाने के बाद में ये फाइल जैसे वापस ये गई तो इसको दोबारा सेलेक्ट कर लें। जो कवरिंग लेटर था उसको आपको एक बार और सेलेक्ट करके इसको कंफर्म करना है कि ये फाइल आपके सेलेक्ट हो जाए। और उसके बाद में लास्ट जो ऑप्शन है सेव का, तो यहाँ सेव पे आपको क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करते हैं यहाँ एडिट का ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, या क्या आप इस फाइल को रक्षित करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। आपको येस पे क्लिक करना है। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे
तो ये फाइल है वो आपके सक्सेसफुली पूरी जो भी 5 PDF थी, कवरिंग लेटर था, ये सारा आपके सेव हो जाएगा। अच्छी तरह से चेक कर लें। अब इसके बाद में आपके जो भी संस्था प्रधान है उनके मोबाइल पे OTP आएगा, जो साला दर्पण से लिंक मोबाइल है उस पर आपके OTP आएगा। OTP एंटर करके आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करते ही कुछ सेकंड में आपके ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। योर डाटा सेव्ड। अब आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, इसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो वापस आपको कार्मिक में आना है। कार्मिक में आने के बाद में वापस दोबारा फॉर्म अप्रूवल वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ जाकर के EOL सेलेक्ट करके पेंडिंग की जगह आपको अप्रूव में क्लिक करके शो पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने अप्रूव कर दिया। अब यहाँ आपके ये शो हो जाएगा। यहाँ आपके व्यू अटैचमेंट में जाकर के जो भी आपने अटैचमेंट किया था वो भी आपके डाउनलोड करके आप जो कवरिंग लेटर था वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ये जैसे आप अच्छी तरह से चेक कर लें जो आपने अपलोड किया था वो सही है। अब यहाँ आपको एंट्री डन है, ये आ गया। अब यहाँ आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन है, इस ट्रैकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फाइल कहाँ है। तो यहाँ जैसे पहले एम्प्लॉय लेवल से फॉरवर्ड हुई थी तो वो डेट आ रही है, और एम्प्लॉय लेवल के बाद में विद्यालय स्तर से जो फॉरवर्ड की उसमें भी आपके व्यू अटैचमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके अटैचमेंट व्यू शो हो जाएंगे। अप्रूव का ऑप्शन है, यानी आप एम्प्लॉय लेवल से आपके DDO लेवल से या संस्था प्रधान के लेवल से अप्रूव होकर के आगे फॉरवर्ड हो गई है। अब इसकी आप ट्रैकिंग करते रहें और ये फाइल है वो आपके CBO कार्यालय के थ्रू आपकी जो भी नियुक्ति अधिकारी है वहाँ तक पहुँच जाएगी, और वहाँ से आपके जो भी ऑर्डर जनरेट हो जाएगा उस ऑर्डर को, यानी असाधारण अवकाश जब स्वीकृत हो जाए तो उसकी एंट्री भी आपको उसकी एम्प्लॉय की सर्विस बुक में करनी है। ये भी जरूर ध्यान रखें। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दी। आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को भी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।